अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पोलियो के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी जॉन साल्क, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर ऑप्शन डी विलियम हार्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन साल्क। दोस्तों, याद रखिएगा कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पसीने वाली ग्रंथियां किस अंग में मौजूद होती है? ऑप्शन आपके सामने है ब्रक, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्न्याशय या फिर ऑप्शन डी त्वचा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्वचा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पसीना निकलता है वो त्वचा में उपस्थित ग्रंथियां होती है, उसके कारण निकलती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है और इसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने ऑर्गन, ऑप्शन बी जीनॉन, ऑप्शन सी रेडॉन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडॉन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो कैंसर का उपचार किया जाता है उसमें रेडॉन जो गैस होती है उसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, तो जीनॉन को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती, तो याद रखिएगा रेडॉन ही पाई जाती। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में कौन सी नोबेल गैस सबसे अधिक पाई जाती है, तो याद रखिएगा ऑर्गन पाई जाती है। हालांकि आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार की व्याख्या की गई है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 51A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 21A को जोड़ा गया था और इसे शिक्षा का अधिकार माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला जो यूरिया होता है वो मुख्य रूप से किसकी पूर्ति करता है? ऑप्शन आपके सामने पोटाश, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजन होता है वो यूरिया द्वारा पूर्ति की जाती है खेतों में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी हीरा या फिर ऑप्शन डी ग्रेफाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा। दोस्तों, याद रखिएगा कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो हीरा होता है। हीरे का बर्तनांक 2.42 एंगस्ट्रॉम होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति में सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो हीरा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पेंसिल की लेड होती है उसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा उसमें ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती? ऑप्शन आपके सामने है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यों के राज्यपाल, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी या फिर ऑप्शन डी राज्यों के मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यों के मुख्यमंत्री। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री है, राज्यों के राज्यपाल है और भारत के महान्यायवादी है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, बल्कि राज्य के राज्यपालों द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राणी अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? ऑप्शन आपके सामने मेढक, ऑप्शन बी गिरगिट, ऑप्शन सी मधुमक्खी या फिर ऑप्शन डी मछली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेढक। दोस्तों, याद रखिएगा कि मेढक में जो श्वसन होता है वो उनकी त्वचा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु ज्ञात करने के लिए अपनाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है जीवाश्मों की, ऑप्शन बी चट्टानों की, ऑप्शन सी पेड़ों की या फिर ऑप्शन डी सूर्य की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाश्मों की। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु ज्ञात करने में अपनाई जाती है, तो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चट्टानों की आयु किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है, तो याद रखिएगा यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। और पेड़ों की आयु वार्षिक वलय के आधार पर ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन, सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी अमीर खुसरो या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। दोस्तों याद रखिएगा कि जो अमीर खुसरो है ये सितार और तबले के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो को ही माना जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया याद रखिएगा ये बांसुरी वादक थे। जाकिर हुसैन कौन थे, तो ये तबला वादक थे। और औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो कि सितार बजाने में माहिर था। अगला क्वेश्चन, रेशम के कीड़े किस पेड़ की पत्तियों पर पाले जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने सिनकोना, ऑप्शन बी शहतूत, ऑप्शन सी सूरजमुखी या फिर ऑप्शन डी गुड़हल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शहतूत। दोस्तों याद रखिएगा कि रेशम के कीड़े जो पाले जाते हैं वो शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा सेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है भारत का शेक्सपियर कालिदास, ऑप्शन बी उड़न परी पीटी उषा, ऑप्शन सी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी दीनबंधु चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दीनबंधु चित्तरंजन दास। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो दीनबंधु है ये चित्तरंजन दास को नहीं कहा जाता, बल्कि CF एंड्रूज को कहा जाता है। चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन आपके सामने चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है और सबसे अधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने आपको करा दिया है। अगला क्वेश्चन, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है O+, ऑप्शन बी AB पॉजिटिव, ऑप्शन सी O नेगेटिव या फिर ऑप्शन डी AB नेगेटिव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी O नेगेटिव। दोस्तों याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं। आपसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग किस रुधिर वर्ग को कहा जाता है, तो O नेगेटिव को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग किसको कहा जाता है, तो AB पॉजिटिव को कहा जाता है। तो याद रखिएगा O नेगेटिव होगा ना कि O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव होगा ना कि AB नेगेटिव। अगला क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ किस सन में शुरू हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1773, ऑप्शन बी 1883, ऑप्शन सी 1905 या फिर ऑप्शन डी 1930। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1883। दोस्तों आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन आपके 2019 के यूपी टेट में पूछा गया था कि पहली ट्रेन कब और कहां से कहां तक चली थी। तो याद रखिएगा कि 1883 में बंबई से थाने के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। दोस्तों याद रखिएगा कि पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य गिद्धा है, इसके साथ साथ भांगड़ा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो बिहू है, उत्तराखंड का गढ़वाली है और केरल का कथकली है। अगला क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 5 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 5 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 1 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के जन्मदिन पर 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नर और मादा में से कौन सा मच्छर हमें काटता है? ऑप्शन आपके सामने है नर मच्छर, ऑप्शन बी मादा मच्छर, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मादा मच्छर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो फीमेल मच्छर होती है
वही हमें काटता है और वही मनुष्य को काटकर खून को चूसती है। याद रखिएगा कि जो मेल मच्छर होता है यानी कि जो नर मच्छर होता है वो हमें नहीं काटता, वो हमारा खून नहीं चूसता, बल्कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं जो एकदम सॉफ्ट वाले जो टहनियाँ होती है जिन पौधों की, उन पर बैठकर उनका रस पीते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा मच्छर हमारा खून चूसते हैं तो मादा मच्छर चूसते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मलेरिया है वो किस मच्छर के काटने से फैलता है तो याद रखिएगा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। और जो डेंगू है वो मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सूर्य कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन आपके सामने है चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ताइवान या फिर ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो चीन का शहर है सिंगनाइट चू, इस शहर में 5 सूर्य दिखाई देता है। अब आप पूछेंगे कि 5 सूर्य कैसे दिखाई देता है? तो जैसे कि हमारे यहाँ पर जो इंद्रधनुष की घटना दिखाई देती है पूर्ण आवर्तित परावर्तन की घटना की वजह से, उसी प्रकार से जो चीन का सिंगनाइट चू शहर है वहाँ पर तापमान इतना गिर जाता है कि वहाँ के ऊपर जो आसमान है, आसमान में जो बादल है वो एक तरीके से चादर के रूप में, बर्फ की चादर का रूप ले लेते हैं। और उसी में जब सूर्य की किरणें टकराती है तो उसमें इस प्रकार से पूर्ण आवर्तित परावर्तन की घटना होती है कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर दूसरा सूर्य है। तो इस प्रकार से 5 सूर्य टोटल दिखाई देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 5 सूर्य चीन में दिखाई देता है। तो याद रखिएगा कि ये एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, ये कोई रियल घटना नहीं है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है थायराइड ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि द्वारा या फिर ऑप्शन डी यकृत ग्रंथि द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और इसी से द्वारा वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? ऑप्शन आपके सामने है दामोदर, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी यमुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना। दोस्तों याद रखिएगा कि यमुना का दूसरा नाम कालिंदी है और इसका उद्गम बंदरपुच्छ से होता है। अगला क्वेश्चन, पके आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।